नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जिले बागपत से। बागपत जिले में ही एक छोटा-सा गाँव पड़ता है जिसका नाम मुन्नाखेड़ी गाँव होता है और इसी गाँव में रहने वाला घनश्याम। घनश्याम के पास अपनी 19 एकड़ ज़मीन होती है। गाँव का सबसे बड़ा ज़मींदार होता है, अमीर आदमी भी होता है। लेकिन घनश्याम गरीब लोगों का शोषण किया करता था। वह गरीब लोगों को अपने पैरों की जूतियाँ समझता था। अब घनश्याम का एक बेटा भी होता है जिसका नाम अभिषेक होता है। अभिषेक भी उसके नक्शे कदम पर चल चुका होता है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद अभिषेक का रिश्ता तय कर दिया जाता है, उसकी शादी का समय नज़दीक आ जाता है। घनश्याम के परिवार में एक नौकर भी होता है जिसका नाम हरिकिशन होता है। हरिकिशन पिछले 10 सालों से घनश्याम के घर में नौकरी किया करता था। उसके घर के छोटे-मोटे और बड़े काम, सारे काम वो किया करता था। थोड़ा वक़्त गुज़र जाने के बाद एक दिन हरिकिशन की तबीयत ख़राब हो जाती है। हरिकिशन 4-5 दिनों तक घनश्याम के घर पर काम-काज करने के लिए नहीं जाता है और जैसे इतने दिन गुज़र जाते हैं तो हरिकिशन अपनी बेटी नेहा को कहने लगता है कि नेहा 4-5 दिन का वक़्त गुज़र चुका है। दूसरी तरफ घनश्याम के बेटे अभिषेक की शादी होने वाली है, उसके घर की भी सफाई करनी है। आज मेरे पास उसका फ़ोन कॉल आया था लेकिन मैं तो बीमार हूँ, इसी वजह से मैं उसके घर पर नहीं जा सकता हूँ। तुम ऐसा करो, आज उसके घर पर चली जाओ और घर में जितनी भी छोटे-मोटे काम हैं यानी घर की जो सफाई करनी है वो करके चली आना। इस तरह से नेहा अब अपने पिता की सारी बातों को सुनकर घनश्याम के घर पर पहुँच जाती है। घर पर पहुँचने के बाद नेहा देखती है कि घर में आज कोई भी नहीं होता है, केवल घनश्याम का बेटा अभिषेक होता है। क्योंकि अभिषेक का पूरा परिवार अभिषेक की शादी की तैयारी के लिए यानी कि अभिषेक की शादी की खरीदारी करने के लिए शहर में चला गया था। और इसी वजह से अभिषेक आज अपने घर पर अकेला होता है। जैसे ही अभिषेक की नज़र नेहा पर पड़ती है, तो अभिषेक की नीयत में कमी आ जाती है, उसकी नीयत में खोट आ जाता है। अभिषेक नेहा को अकेली देखकर अब मौके की तलाश करने में लग जाता है। जैसे थोड़ा वक़्त गुज़र जाता है, तो अभिषेक उसके पास चला जाता है और उसको पैसों का लालच भी देता है। लेकिन नेहा वहाँ पर कहने लगती है कि हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन अपनी इज़्ज़त बेचने वाले नहीं हैं। इस बात पर अभिषेक को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और फिर अभिषेक इस लड़की को घसीटता हुआ अपने बेडरूम में ले जाता है। बेडरूम में ले जाने के बाद इसके साथ वो गलत काम कर लेता है। जैसे ही उसका गलत काम कर लिया जाता है, तो फिर अभिषेक उसको कुछ पैसे देता है और पैसे देकर उसको कहने लगता है कि तुम अपने घर पर जा सकती हो। लेकिन वहाँ पर नेहा उसके पैसों को उसके मुँह पर मार देती है और कहने लगती है कि आज के बाद ना तो मैं तुम्हारे घर पर आऊँगी और ना ही मैं अपने पिता को यहाँ पर काम करने दूँगी। और इस तरह से जो नेहा होती है वो अपने घर पर आ जाती है। घर पर आकर वह देखती है कि उसका भाई रणजीत मेहनत मज़दूरी करके घर पर वापस आ चुका होता है। दूसरी तरफ नेहा का पिता हरिकिशन भी वहीं पर बैठा होता है। अब नेहा इन दोनों को देखकर वहाँ पर रोना शुरू कर देती है और रोते हुए अपनी पूरी कहानी को अपने भाई रणजीत और अपने पिता हरिकिशन को सुना देती है। अब जैसे ही भाई रणजीत उसकी पूरी कहानी को सुनता है तो गुस्से में पागल हो जाता है। तुरंत एक धारदार हथियार उठा लेता है और अपने घर से बाहर निकलने लगता है। तभी उसका पिता हरिकिशन अपने बेटे रणजीत को समझाते हुए कहता है कि बेटा वो बड़े लोग हैं, पुलिस भी उनकी जेब में पड़ी है। हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, अगर तुम उनके घर पर उनसे झगड़ा करने जाओगे तो वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कल जब गाँव वालों को तुम्हारी बहन के बारे में पता चल जाएगा तो फिर आगे भविष्य में चलकर इसकी शादी नहीं हो पाएगी। और इस तरह से हरिकिशन अपने बेटे रणजीत को वहाँ पर रोक लेता है और रणजीत अपने दिल पर पत्थर रख लेता है। लेकिन रणजीत अब अपने पिता को कहने लगता है कि पिताजी मुझे इस बात का बदला ज़रूर लेना है और एक दिन मैं इस बात का बदला ज़रूर लेकर रहूँगा। और इस तरीके से वक़्त गुज़रता चला जाता है। आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 9 सितंबर 2025 का दिन आ जाता है। घनश्याम का बेटा अभिषेक नया नवेला दूल्हा बनकर घोड़ी पर बैठकर अब अपनी दुल्हन को लेने दूसरे गाँव में पहुँच जाता है और शाम के 6 बजे के आस-पास अब अभिषेक अपनी नई नवेली दुल्हन रेनू को लेकर अपने घर पर आ जाता है। घनश्याम के पूरे घर के अंदर खुशियों का माहौल होता है। तो एक तरफ तो पटाखे जल रहे होते हैं और दूसरी तरफ घनश्याम के परिवार में खुशियाँ छाई हुई थी। यहाँ पर इस बात को कोई भी नहीं जानता था कि आज घनश्याम के पूरे परिवार के साथ क्या होने वाला है। अब जैसे थोड़ा वक़्त गुज़र जाता है तो शाम के लगभग 7 बजे के आस-पास का वक़्त हो जाता है और रणजीत
अपने एक दोस्त महावीर के पास चला जाता है। महावीर के पास बैठकर कहने लगता है कि दोस्त, आज घनश्याम के बेटे अभिषेक की शादी हुई है। इस शादी से मैं खुश नहीं हूँ। तभी महावीर अपने दोस्त रणजीत को पूछने लगता है कि आखिर बात क्या है? मुझे पूरी बात बताओ। अब वहाँ पर महावीर और रणजीत दोनों बैठकर ये शराब पीने लगते हैं और बात करने शुरू कर दी जाती है। लगभग आधे घंटे का वक़्त गुज़र जाता है। रणजीत अपने दोस्त महावीर को कहने लगता है कि 1 महीने पहले की बात है। मेरी बहन नेहा अभिषेक के घर पर काम-काज करने के लिए गई थी और अभिषेक ने मेरी बहन का फ़ायदा उठाया था, उसके साथ गलत काम किया था। अब जैसे ही महावीर अपने दोस्त रणजीत की इन सारी बातों को सुनता है, तो उसके तन-बदन में आग लग जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अभिषेक हमारी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। महावीर अब रणजीत को कहने लगता है कि आज रात ही हम इस बात का फैसला करेंगे और उससे अपना बदला लेंगे। इस तरह से महावीर और रणजीत दोनों कहीं न कहीं से 2 देसी कट्टों का प्रबंध कर लेते हैं और ये सब प्रबंध करने के बाद वे नदी के किनारे पर रात के 11:30 बजे तक बैठकर दोनों शराब पीते हैं। जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है, तो फिर नशे की हालत में महावीर कहने लगता है कि देखो रणजीत, रात के 12 बज चुके हैं। अब घनश्याम के परिवार में सब तकरीबन सो चुके होंगे और आज रात हमने इस घटना को अंजाम देना है। और इसके बाद महावीर अपने दोस्त रणजीत को लेकर घनश्याम की हवेली की तरफ चलना शुरू कर देता है। अब जैसे ही दोनों दोस्त यानी कि रणजीत और महावीर अब घनश्याम की हवेली के घर के पास पहुंच जाते हैं, तो दोनों चोरों की भांति अपने मुंह पर कपड़ा बांध लेते हैं और देसी कट्टों को हाथ में लेकर अब घर की दीवारें भी फांदी जाती हैं। घर की दीवारें फांद कर अब घर के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं और जैसे घर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो उस कमरे तक भी पहुंच जाते हैं जिसमें घनश्याम का बेटा अभिषेक और अभिषेक की पत्नी रेनू दोनों ही आज अपनी सुहाग रात मना रहे होते हैं। घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और देखते ही देखते अभिषेक उस घर के कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है, तो रणजीत और महावीर जिन्होंने अपने मुँह पर कपड़ा बाँध रखा था, दोनों ही देखते अब अभिषेक की कनपटी पर अपनी बंदूक रख लेते हैं। बंदूक रखने के बाद वहाँ पर अभिषेक को बोला जाता है कि अगर तुमने ज़रा-सा भी चिल्लाने की कोशिश की, तो तुम्हें अभी गोली मार दी जाएगी। और इस तरह से अभिषेक वहाँ पर चिल्लाने की बजाय बड़ा आराम से बैठ जाता है। अब दोनों दोस्त इस कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं। इसके बाद महावीर उस अभिषेक की कनपटी पर लगातार बंदूक ताने रखता है और जैसे ही अभिषेक की पत्नी रेनू की नज़र इन दोनों चोरों पर पड़ जाती है, तो फिर रेनू भी सहम जाती है। रेनू को धमकी दी जाती है कि अगर तूने चिल्लाने की कोशिश की, तो तुम्हें यहाँ पर गोली मार दी जाएगी और इस तरह से रेनू भी वहाँ पर खामोश बैठ जाती है। इसके बाद यहाँ पर जो रणजीत होता है, अभिषेक की पत्नी रेनू को उसके सामने ही पकड़ लेता है और देखते ही देखते रेनू के साथ उस काम को करने लगता है, जो अभिषेक ने उसकी बहन नेहा के साथ किया था। अब यहाँ पर ये लड़का जो रणजीत होता है, उसके साथ लगातार गलत रिश्ते बनाने लगता है और रणजीत तब तक उसके साथ अभिषेक के सामने ही गलत रिश्ते बनाता है जब तक उसकी संतुष्टि नहीं हो जाती है। आखिरकार लगभग 10 मिनट का वक़्त गुज़रने के बाद जैसे ही वहाँ पर रणजीत की संतुष्टि हो जाती है, तो फिर रणजीत अपने दोस्त महावीर की तरफ इशारा कर देता है। वह कहने लगता है कि तुम भी आज रात यहाँ पर समय गुज़ार सकते हो और इसके बाद जो अभिषेक की कनपटी पर रणजीत बंदूक रख लेता है और फिर महावीर भी अभिषेक की पत्नी रेनू के साथ उसी गलत काम को करने लगता है। वह तब तक उसके साथ गलत काम को करता है जब तक महावीर की संतुष्टि नहीं हो जाती है और जैसे दोनों का ये काम खत्म हो जाता है, तो इसके बाद रणजीत अब रेनू के सारे गहने उतरवा लेता है। गहने उतरवाने के बाद अभिषेक के कमरे में एक छोटी-सी तिजोरी भी दिखाई देती है। अभिषेक को कहा जाता है कि जल्दी से इस तिजोरी का ताला खोलो और फिर अभिषेक अपनी चाबी उठाता है, तिजोरी खोल देता है। तिजोरी के अंदर जितने रुपए, गहने, कैश होता है, वो सब लूट लिया जाता है और इस तरह से ये दोनों दोस्त चोरों की भांति यहाँ पर सब कुछ लूट लेते हैं और अभिषेक की पत्नी के साथ भी गलत काम कर लिया जाता है। अब ये दोनों दोस्त इस घर से निकलने का प्रयास करने लगते हैं। जैसे दरवाज़ा खोला जाता है और दोनों दोस्त अब इस घर से दौड़ना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर अभिषेक चालाकी दिखाने लगता है। अभिषेक देखते ही देखते रणजीत के हाथ से देसी कट्टा छीनने लगता है। अब जैसे वो देसी कट्टा छीन रहा होता है, तो महावीर वहाँ पर अभिषेक को गोली मार देता है।
अब जैसी गोली चलती है तो गोलियों की आवाज़ पूरे परिवार के कानों तक पहुँच जाती है, पड़ोसियों के घरों तक भी पहुँच जाती है। पूरा परिवार भी जाग उठता है और पड़ोसी जन भी जाग जाते हैं। लेकिन दोनों दोस्त यहाँ से भाग तो जाते हैं, लेकिन जब वो दीवार फांद रहे होते हैं तो रणजीत तो दीवार फांद कर दौड़ जाता है, लेकिन महावीर जैसे दीवार को फांद रहा होता है तो उसका पैर दीवार के ऊपर से फिसल जाता है और महावीर नीचे गिर जाता है, जिसके कारण वहाँ उसकी टांग में फ्रैक्चर हो जाता है। और इसके बाद पड़ोसी जन भी वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं और परिवार के और सदस्य यानी कि घनश्याम भी वहाँ पर पहुँच जाता है। इस तरह से वहाँ पर महावीर को पकड़ लिया जाता है और इसके बाद घनश्याम नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करता है और आधे घंटे के बाद मौके पर पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस इसके बाद अभिषेक को तुरंत जो है एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल में भेज देती है और फिर महावीर को वहाँ पर गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। महावीर से अच्छे तरीके से पूछताछ की जाती है। महावीर की जमकर वहाँ पर खातिरदारी की जाती है, यानी पिटाई की जाती है और इसके बाद महावीर अपने दोस्त रणजीत की पूरी कहानी को पुलिस के सामने बयां कर देता है। महावीर पुलिस को बताता है कि इस अभिषेक ने उसकी बहन के साथ गलत काम किया था, इसलिए हम दोनों ने एक चोरों की तरह काम किया और चोर बनकर इसके घर में घुस गए और फिर अभिषेक की पत्नी के साथ हमने गलत काम किया और उसके घर से पैसे भी लूटे और यहाँ से हम फरार होने लग जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फंस जाता हूँ। और 2 दिन का वक्त गुजर जाने के बाद पुलिस अब रणजीत को भी गिरफ्तार कर लेती है और इस तरह से इन दोनों दोस्तों के खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर ली जाती है। ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब इन दोनों को आखिरकार क्या सजा सुनाने वाले हैं। और इस तरीके से अब रणजीत ने अपना बदला तो लिया, लेकिन यहाँ पर एक उसने भी गलत रास्ता चुन लिया था। इस तरह से रणजीत, महावीर का जो परिवार होता है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका होता है। लगभग 2 दिन का वक्त गुजर जाने के बाद घनश्याम का बेटा जो अभिषेक होता है वो अपना दम तोड़ चुका होता है और इस तरह से पूरे गांव में दहशत का माहौल बन जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं होता है, बल्कि आपको सजग करना है, आपको जागरूक करना है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, ऐसी घटना के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।